दिल्ली का फिरोज शाह कोटला फोर्ट, ऐसा कहा जाता है कि शाम होते ही यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं और जिनों का बसेरा हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर अपनी मन्नत और मुराद भी मांगते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पे जाने पे कुछ लड़कियाँ पागल भी हो गई हैं और कुछ के साथ अभी ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो उसने वहाँ पे जाने से पहले सोची भी नहीं थी। तो आखिर क्या है इस किले का असली राज? क्या वाकई में ये भूतिया किला है? क्या वाकई में यहाँ पे जिनों का बसेरा है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू सैड एज स्टोरी। इंडिया की राजधानी दिल्ली जो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने पुराने इतिहासों को लेकर। एक टाइम पे दिल्ली अपने ऐतिहासिक पावरफुल सम्राटों की वजह से जाना जाता था। साथ ही साथ दिल्ली को पांडवों और मुगलों का घर भी कहा जाता था। दिल्ली के 19वें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में अपने ही नाम का एक फोर्ट बनवाया था, जिस किले का नाम उन्होंने अपने नाम पर फिरोज शाह कोटला फोर्ट रखवाया। हिस्टोरिकल सोर्स से पता चला जब वो रूलर बन गए तो उन्होंने अपना कैपिटल तुगलकाबाद से फिरोजाबाद शिफ्ट करा लिया। पानी की शॉर्टेज की वजह से इस फोर्ट में एक बावली और एक अशोका स्टोन और एक सीक्रेट जेल भी बनाई। कुछ वक्त पहले दिल्ली के आर्कोलॉजिस्ट, यानी वो लोग जो इतिहास के बारे में मालूम करते हैं, जब ये आर्कोलॉजिस्ट उस महल की, उस फोर्ट की तलाशी ले रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे कुछ अत्र, सूरमा और कच्चे चावल मिले। कच्चे चावल के साथ साथ उन्हें कुछ लेटर्स भी मिले जिसमें ये मालूम पड़ा कि महल के बनने के 40 साल बाद से ही लोगों को जिनों में मान, लेकिन उस टाइम उन जिनों को उसी फोर्ट के एक सीक्रेट जेल में रखा जाता था। लोगों का मानना है जो जिन होते हैं वो किसी को भी तबाह कर सकते हैं, इवन 1-2 दिन आगे पीछे फ्यूचर भी देख सकते हैं और आग की स्पीड से ट्रैवल भी करते हैं। खोज से बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उस जेल में ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे सूफी और संत भी रहा करते थे जो जिनों की मदद से शाही परिवार को प्रोटेक्ट करते थे और उनकी जो भी मुरादें होती थी, जो भी मन्नतें होती थी, वो उन्हीं जिन के बदौलत पूरी करवाते थे। लेकिन ये बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रही। धीरे धीरे करके सारे दिल्ली वालों को ये मालूम पड़ गया कि फोर्ट में कोई जिन रहता है जो सबकी मुरादें, सबकी मन्नतें पूरी करता है। और धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग अपनी मन्नत और मुराद पूरी करवाने के लिए आने लगे। सदियों से हम लोग ये मानते आए हैं कि जब हम किसी आत्मा या फिर किसी जिन का सहारा लेते हैं अपनी मन्नत मुराद पूरी करवाने के लिए, तो वो मन्नत मुराद तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बदले हमसे कुछ ही टाइम बाद सब कुछ छीन लिया जाता है। राजा के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद ये फोर्ट पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाता है और उसके बाद से इस फोर्ट में कोई भी नहीं आता जाता था। लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पे ऐसे थे जो अपनी मन्नत मुराद पूरी करवाने के लिए शाम के वक्त इस फोर्ट में आते थे। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग काला जादू भी करने आते थे। 1977 में एक बुजुर्ग जिनका नाम लोडू शाह होता है, उन्होंने ये बात हर जगह फैला दी थी कि इस जगह पे एक ऐसी एनर्जी रहती है जो जिन है, जो सबकी ख्वाहिशें, सबकी मन्नतें पूरी करती है। और वहीं से फिर एक बार जिन का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग आने लगे अपनी मन्नत और मुरादें लेके। आज भी उस किले की बावली में बहुत सारा पानी जमा रहता है और अभी कुछ टाइम पहले ही एक 22 साल के आदमी ने उसी बावली में सुसाइड की थी। उस फोर्ट को शाम के वक्त बंद कर दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उस फोर्ट में आज भी उस जिन्नात की, उस जिन की पूरी फैमिली रहती है। इंसानों की तरह ऐसा माना जाता है कि जिन्नातों की भी फैमिली होती है जो सदियों से इसी फोर्ट में रहती आई है, जिसके डर की वजह से रात के वक्त इस फोर्ट को बंद कर दिया जाता है। मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग शाम की अजान यानी मगरिब की अजान के बाद ये जिन्नात उसी महल में अपनी पूरी तरीके से आज़ादी के साथ घूमते और टहलते रहते हैं, जिसकी वजह से रात में इस किले में जाने पे रिस्की भी हो सकता है। फिरोज शाह फोर्ट को आज जिनों के घर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है थर्सडे की शाम को ये पूरा महल, वहाँ के फॉलोअर्स, वहाँ के जो मानने वाले हैं, जो अपनी मान्यताएं मानते हैं इस जिनों से, वो रात के वक्त पूरा भरा रहता है। और ऐसा माना जाता है कि वो लोग अपनी मन्नत मुराद एक पेपर पर लिखकर अगरबत्ती के साथ लेके आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस फोर्ट में एक जामा मस्जिद भी बनवाई गई थी,
जिसके तहखाने में उन्हीं जिन्नातों का घर भी बनाया गया था। एक 22 साल का लड़का जिसने कूद कर इसी बावली में अपनी जान दे दी थी। एक 18 साल की लड़की जो ये बताती है कि वो जिन्नात की बीवी है। लोगों का मानना है जो जिन्नात होते हैं उनको लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और वो लड़कियों को जल्दी ही पोजेस भी कर लेते हैं। और जब ये जिन उन लड़कियों को अपने बस में कर लेते हैं तो ना ही ये किसी से बात करने के लायक होते हैं और ना ही कुछ काम करने के लायक होते हैं। ये अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया में जीने लगते हैं। ना ही ये किसी से बात करेंगे और ना ही ये कुछ काम करेंगे और दुनियावी ज़िंदगी में इसको पागल कहा जाता है। तो इसी के रिलेटेड एक 18 साल की लड़की की स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस होती है जो इसी फोर्ट में घूमने के लिए आई होती है। वो अपनी फैमिली वालों के साथ इस फोर्ट को देख रही होती है, लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद उस लड़की के बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। वो लड़की अपने घर में ना किसी से बात करती है ना ही कुछ काम करती है। वो बस एक कमरे में बंद रहती है और अपने आप को अकेला महसूस करती रहती है। फैमिली वालों ने उसके ऊपर उतना गौर नहीं किया, लेकिन एक दिन जब वो सुबह में फैमिली उठती है और वो देखती है कि उसकी लड़की उस घर में है ही नहीं, वो फैमिली पूरी तरीके से घबरा जाती है और वो इधर उधर अपनी लड़की को ढूंढने लगती है, लेकिन उस लड़की का कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं बीतता है और दोपहर के वक्त ये लड़की अपने घर में चली जाती है। जब फैमिली वाले उसकी हालत देखते हैं तो वो लड़की रो रही होती है और उसके पैर भी कटे होते हैं। और ये कहानी कई दिनों तक चलती रही। उसकी फैमिली अब उसको एक कमरे में बंद करके रखने लगी, जिसकी वजह से वो लड़की आखिरकार पागल हो जाती है। ये थी एक सच्ची कहानी फिरोज शाह फोर्ट से रिलेटेड। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी हॉरर एंड मिस्ट्री से भरी हुई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।